पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 142 सीटों पर बीते बुधवार को मतदान हुआ था, लेकिन इस दौरान कई मतदान केंद्रों पर जबरदस्त गड़बड़ी देखने को भी मिली थी, जिसके बाद आज 2 मई को 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग हो रही है। यह 15 मतदान केंद्र 2 विधानसभा क्षेत्र डायमंड हार्बर और मगराहाट विधानसभा है। इसके इन 15 मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और 4 मई को काउंटिंग होगी। दरअसल बीते बुधवार को जब दूसरे चरण में मतदान हुआ था, तो उस दौरान बीजेपी ने बड़ी संख्या में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने इन शिकायतों को सही पाते हुए 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग करने का निर्देश दिया। आयोग का कहना था जो शिकायतें लगभग 70 मतदान केंद्रों के बारे में मिली थी, लेकिन उन शिकायतों में से केवल 15 मतदान केंद्रों पर गड़बड़ी के बाद दोबारा वोटिंग कराने का आयोग ने फैसला किया। एक तरफ पश्चिम बंगाल के 2 विधानसभा क्षेत्रों के 15 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की एक याचिका पर सुनवाई होने वाली है। अन्य दिनों में हालांकि शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होती है, लेकिन चुनाव से जुड़े हुए इस याचिका के चलते आज सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के मामले में सुनवाई होगी। दरअसल 1 मई को टीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लगाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया है या मांग की गई है, जो विधानसभा चुनाव के मतगणना को लेकर के चुनाव आयोग ने जो नियम एक बनाए हैं, उस नियम को ही टीएमसी ने चुनौती दी है। दरअसल टीएमसी का कहना है जो मतगणना के दौरान ऑब्जर्वर बनाने का नियम, जिसमें स्थानीय या पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों को इससे बाहर रखा गया और इसमें केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों या पीएसयू के अधिकारियों को ही रखने की बात चुनाव आयोग ने कही है। टीएमसी की आपत्ति इन्हीं नई व्यवस्था को लेकर के है। इस मामले को लेकर के टीएमसी पहले कोलकाता हाई कोर्ट भी गया था, जहां पर 1 मई यानी शुक्रवार को टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया था और उसके जवाब में ही टीएमसी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इस याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। तो ऐसे में नजरें सुप्रीम कोर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले की सुनवाई को तत्काल सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्य बागची की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। तो ऐसे में देखना होगा जो टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है, क्योंकि अब तक हुए चुनावों में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, मतगणना के दौरान ऑब्जर्वर की भूमिका में राज्य सरकार के ही वरीय अधिकारी होते थे या उस संबंधित जिलों के ही अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने नई व्यवस्था में केंद्र सरकार के अधिकारियों या प्रतिनिधियों के साथ साथ पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो कंपनियां हैं, उसके प्रतिनिधियों को, उनके अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त करने का निर्देश दिया था। तो टीएमसी की आपत्ति इन्हीं चीजों को लेकर के है। देखना होगा जो अगले कुछ घंटों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट टीएमसी की इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता, क्या याचिका खारिज होती है या फिर प्रदेश सरकार के यानी पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधियों को, सरकार के अधिकारियों को ऑब्जर्वर के रूप में नियुक्त करने का निर्देश चुनाव आयोग को देती है। दूसरी तरफ जिन 15 मतदान केंद्रों पर आज वोटिंग हो रहे हैं,
वहां पर क्या मतदान प्रतिशत बीते दोनों चरणों में लगभग 92-93% मतदान के जैसा ही देखने को मिलता है। यह तो शाम को 6 बजे पता चलेगा। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर आज की यही है, पश्चिम बंगाल में 2 विधानसभा सीटों के 15 मतदान केंद्रों पर दोबारा वोटिंग हो रही है, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। यह पहला मौका है बीते जो विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में, चाहे 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं, वहां पर किसी जगह पर दोबारा वोटिंग करवाई जा रही है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मैं हूं शैलेंद्र, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं अभिषेक मुकुंद।